बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लेक्चर जो था वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के ऊपर था। आज का जो लेक्चर है वो इसी से रिलेटेड है। आज हम पिछले लेक्चर में हमने वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तारीफ़ पढ़ी थी। आज हम समझेंगे कि देखेंगे कि वॉवेल्स वर्ड की आवाज़ें कितनी हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये जो 5 वॉवेल्स वर्ड हैं इनकी कितनी आवाज़ें हैं और क्या क्या इनके मतलब हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आवाज़ जो आज हम समझेंगे, सीखेंगे, आपको मज़ा आएगा आज का ये लेक्चर देख के कि आपको पता चलेगा इसमें कि वॉवेल्स वर्ड की कितनी कितनी आवाज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली आवाज़ जो हमारे पास आती है वो है ए की आवाज़। इसकी आवाज़ ए की आवाज़। आज हम पढ़ रहे हैं कि साउंड्स ऑफ वॉवेल्स, यानी कि वॉवेल्स की आवाज़ें कितनी हैं। ए की, चूँकि ए जो है वो सबसे पहला वॉवेल्स वर्ड है, क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। तो सबसे पहली आवाज़ जो हमारे पास है वो है ए की आवाज़। अब ए की 5 यानी कि 5 आवाज़ें। अब वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं वो यहाँ पर आप देखें। सबसे पहली आवाज़ जो होती है वो लंबी और बारीक होती है, जो वाज़े तौर पर मेक में सुनाई देती है। यानी कि आप कोई चीज़ बना रहे हैं, मेक, तो ये जब आप मेक कहते हैं तो इसमें लंबी और बारीक आवाज़ आपको सुनने में आती है। फिर उसके बाद उसकी दूसरी आवाज़ बता रहे हैं कि लंबी और खुली होती है, जो वाज़े तौर पर फादर के अंदर सुनाई देती है। यानी कि आप फादर कहें और फिर उसके बाद आप ये देखें कि फादर में ए की आवाज़ जो है वो लंबी और खुली है। फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पर हमारे पास आती है वो है लंबी और कुशादा होती है, जो वाज़े तौर पर ऑल में सुनाई देती है। यानी कि हम कहते हैं ना, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, ओवरऑल, ओवरऑल। ठीक है, तो वाज़े तौर पर ये लंबी और कुशादा होती है, जो वाज़े तौर पर ऑल में सुनाई देती है। फिर उसके बाद जो आती है चौथे नंबर पर वो है हमारे पास लंबा करके उसको थोड़ा सा लंबा करके उसको फ़ौरन मुख्तसर कर देना। अब वो कैसे, वो आप ये देखें, ये वाली आवाज़ है वॉच की, जिसमें थोड़ा सा लंबा करके फ़ौरन उसको मुख्तसर कर देना, जो वाज़े तौर पर वॉच में सुनाई देती है। फिर उसके बाद उसकी जो पांचवी आवाज़ है ए की, वो ये है कि लंबी और खुली होती है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो हमारे पास सेकंड नंबर वाला साउंड है उसमें भी लंबी और खुली है, और जो हमारे पास लास्ट वाला साउंड है उसमें भी लंबी और खुली है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, वो इतना कोई ज़्यादा फ़र्क इसमें नज़र नहीं आता, क्योंकि आप खुद देखें कि इसमें दूसरी आवाज़ जो है लंबी खुली होती है, जो फादर में सुनाई देती है, फादर। इसमें ए की आवाज़ जो है वो लंबी और खुली है, और जो लास्ट वाली है उसमें भी लंबी और खुली है, जो वाज़े तौर पर मैन में सुनाई देती है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी पतली है और ये थोड़ी सी, आप अगर नोट करें तो मोटी है, क्योंकि ये आवाज़ थोड़ी सी लंबी और खुली होती है, जो वाज़े तौर पर फादर में सुनाई देती है। अब आप फैदर तो नहीं बोलेंगे ना, आप फादर ही बोलेंगे। तो उसका प्रोनाउंसिएशन ये है और इसका प्रोनाउंसिएशन ये है। ये फादर हम इसको कहते हैं, हम फैदर इसको नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो फैदर जो है वो थोड़ा सा अजीब लगता है, और हम इसको मान बोलेंगे तो ये भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत डिफरेंट है। इस वजह से इन दोनों में आवाज़ तो सेम है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है। ठीक है, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं यानी कि बोलते हैं तो उसमें हम ऐसे बोलते हैं फादर,
फेदर हम इसमें नहीं कहते। इसके बाद जो हम इसमें पांचवी आवाज़ जो है वो मैन की है। अब हम इसको मान नहीं कह सकते। मान हम इसको इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है। ये जो है शुरू से ही मैन इसको पढ़ा गया है, तो इसलिए इसको मैन ही पढ़ा जाता है, मान इसको नहीं पढ़ा जाता। मान पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ साउंड्स हैं, साउंड्स ऑफ वॉवेल्स, जो कि सबसे पहला है ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, ओ एंड देन यू। जब हमारी ये साउंड्स ऑफ वॉवेल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सोनेंट्स के ऊपर। चूँकि पहला जब इससे पिछला जो लेक्चर था वो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का था, तो अब चूँकि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स की हम बात करेंगे, तो इससे बाद वाला लेक्चर जो होगा वो वॉवेल्स वो कॉन्सोनेंट्स के ऊपर होगा। अभी हम समझेंगे कि वॉवेल्स की आवाज़ें कितनी हैं। फिर उसके बाद जब ये हमारा पूरा हो जाएगा टॉपिक, तो उसके बाद अच्छा ये एक ही टॉपिक है, यानी कि वॉवेल्स का जो टॉपिक है वो एक ही है, अलग नहीं है। जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सोनेंट्स के ऊपर, और उसके बाद हम कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें समझेंगे कि कौन कौन सी। तो अब तक के लिए उम्मीद है कि आपको ये साउंड्स ऑफ वॉवेल जो हैं ये क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इनमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो रखी नहीं है। सब पता चल रहा है कि पहली आवाज़ लंबी बारीक होती है जो वाज़े तौर पर मेघ में सुनाई देती है, तो उसके बाद दूसरी आवाज़ जो लंबी खुली होती है जो फादर में सुनाई देती है, अभी मैंने आपको बताया इसका। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी आवाज़ है वो लंबी और कुशादा होती है, यानी कि खुली होती है, कुशादा होती है, जो वाज़े तौर पर ऑल में सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो चौथी आवाज़ है वो लंबा करके उसको फ़ौरन मुख्तसर कर दिया जाता है, जो वाज़े तौर पर वॉच में सुनाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी पांचवी आवाज़ है उसमें लंबी और खुली होती है, जो वाज़े तौर पर मैन में सुनाई देती है। तो उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर नॉलेज भरा समझ आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉलेज से भरपूर हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मुझे और मेरे कीमती वक्त को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।